सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में जितने भी प्रकार के इंसुलेटर होते हैं उन सभी इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इंसुलेटर यानी जो हमें विद्युत धारा से इंसुलेट करे उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। दोस्तों, ये इंसुलेटर जो होते हैं ये अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। कुछ इंसुलेटर होते हैं दोस्तों, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, वुड, माइका, ग्लास इत्यादि से बने हो सकते हैं। लेकिन जो हम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए इंसुलेटर उपयोग करते हैं वो हमारे इंसुलेटर पोर्सिलेन, ग्लास और पॉलीमर के बने होते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा इंसुलेटर है ये वायुमंडलीय प्रभावों से अप्रभावित रहता है, यानी इस पे वायुमंडल का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसलिए हम ज़्यादातर पोर्सिलेन, ग्लास और पॉलीमर का यूज़ करते हैं। जितने भी प्रकार के इंसुलेटर होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और इसके साथ ही इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हाई मानी जाती है। तो चलिए एक एक इंसुलेटर के बारे में समझते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला इंसुलेटर है वो है एक डिस्क इंसुलेटर। दोस्तों, जो हमारा डिस्क इंसुलेटर होता है इसका आकार एक डिस्क के रूप में होता है, इसलिए इसको हम डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। हमारी जो डिस्क होती है वो एक डिस्क हमारी 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी के बराबर होती है। और दोस्तों, इसी हम डिस्क का उपयोग करके हम सस्पेंशन इंसुलेटर और स्टैंड इंसुलेटर बनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला है पेन टाइप इंसुलेटर। तो चलिए हम बात करते हैं पेन टाइप के इंसुलेटर की। तो ये आपको जो चित्र दिखाया गया है ये हमारा एक पेन टाइप का इंसुलेटर है। ये पेन टाइप का इंसुलेटर हमारा डबल सेट और ट्रिपल सेट में बना होता है। जो हमारा डबल सेट का इंसुलेटर होता है इसका उपयोग हम 650 वोल्ट तक के लिए करते हैं। इसके बाद जो हमारा ट्रिपल सेट वाला इंसुलेटर होता है इसका उपयोग हम 650 वोल्ट से अधिक के लिए करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम सेट को आमतौर पे डिस्क के नाम से भी जानते हैं और अभी हमने आपको बताया था जो हमारी एक डिस्क होती है वो हमारे 11 केबी के बराबर होती है। दोस्तों, जो हमारा एक पेन टाइप का इंसुलेटर होगा इसका यूज़ हम 33 केबी की जो अंदर की वोल्टेज होगी उसके लिए यूज़ करेंगे, और जो हमारी 33 केबी से ज़्यादा की वोल्ट होगी उसके लिए हम अलग प्रकार का इंसुलेटर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने अगले इंसुलेटर को देखते हैं। तो जो हमारा अगला इंसुलेटर है वो एक सेकल इंसुलेटर है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ये हमको एक सेकल इंसुलेटर दिखाया गया है। इसका यूज़ हम लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए करते हैं और इसका उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें क्या करना हो, वायर को मोड़ना हो, यानी जो हमारा लास्ट वाला खंभा होगा वहाँ से हमें सप्लाई को किसी दूसरी जगह पहुँचाना हो तो क्या करते हैं हम एक सेकल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक सेकल इंसुलेटर लगा हुआ है और यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो दूसरी जगह मुड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकल इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट इंसुलेटर देखते हैं। जो हमारा एक अगला इंसुलेटर है वो एक स्टे इंसुलेटर है। दोस्तों, स्टे इंसुलेटर का यूज़ हम स्टे वायर में करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा स्टे वायर होता है ये हमारे खंभे को सपोर्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं ये हमको एक स्टे इंसुलेटर दिखाया गया है और इसी को हम खंभे में देखते हैं तो आप देखिए ये जो हमारा सपोर्टर वायर जुड़ा हुआ है इसके बीच में जो जुड़ा है ये हमारा एक स्टे इंसुलेटर होता है। दोस्तों, स्टे इंसुलेटर है ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे खंभे के ऊपर से जो वायर आता है और जो हमारे ग्राउंड से जो वायर आता है इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। दोस्तों, ये जो हमारा स्टे इंसुलेटर है इसको कम से कम ज़मीन से 3 मीटर ऊपर यानी 3 मीटर ऊंचाई पे इसको लगाते हैं और ये क्या करता है, दोनों वायर के बीच के जो कांटेक्ट होते हैं इनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। इससे हमारी जो कोई भी फॉल्ट करंट या लीकेज करंट है वो नीचे तक नहीं आ पाती। दोस्तों, स्टे वायर में हम इस स्टे इंसुलेटर का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लें यदि किसी कारण से हमारे खंभे में कोई लीकेज करंट है और स्टे वायर के थ्रू नीचे आ रहा है तो इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ होगी इससे हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। तो इस सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टे इंसुलेटर का उपयोग करते हैं जिससे हमारे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने की संभावनाएं कम हो जाएं। इसके साथ ही जितने जीव जंतु जमीन में रहते हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम स्टे वायर में एक स्टे इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। चलिए इसके बाद अपना अगला इंसुलेटर देखते हैं। जो हमारा अगला इंसुलेटर है वो एक सस्पेंशन इंसुलेटर है। दोस्तों, सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं। दोस्तों, इसका ज़्यादातर यूज़ हम 66 केवी से जो ऊपर की जो लाइन होगी उसके लिए हम सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सस्पेंशन इंसुलेटर बनाने के लिए हमें डिस्क का उपयोग करना पड़ता है
और जब हम इन डिस्क को सीरीज में कनेक्ट कर दें और बहुत सारी ऐसी डिस्क तैयार कर दें तो इस तरीके का जो हमारा बना इंसुलेटर होगा वो एक सस्पेंशन इंसुलेटर होगा। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं ये एक हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिस्क को हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये हमारा एक सस्पेंशन इंसुलेटर है। दोस्तों इस सस्पेंशन इंसुलेटर को हम ज़्यादातर वर्टिकल ही यूज़ करेंगे। दोस्तों यदि इसमें किसी कारण से कोई डिस्क खराब हो जाती है तो इसको हम आसानी से बदल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अपने अगले इंसुलेटर को देखते हैं। हमारा अगला इंसुलेटर है वो एक स्ट्रैंड इंसुलेटर है। दोस्तों जब हम सस्पेंशन इंसुलेटर को हम हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में हम यूज़ करें तो इस टाइप का जो हमारा इंसुलेटर होगा वो एक स्ट्रैंड इंसुलेटर होगा। दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रैंड इंसुलेटर है ये हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर का ही प्रकार है। दोस्तों जैसे कि हम लो वोल्टेज में हम क्या करते थे, साइकिल इंसुलेटर का उपयोग करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम हाई वोल्टेज के लिए एक स्ट्रैंड इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। इस स्ट्रैंड इंसुलेटर का उपयोग हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें लाइन में क्या करना हो, घुमाव देना हो या पहाड़ी और नदी को पार कराना हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैंड इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रैंड इंसुलेटर है ये वही अंतिम खंभे में यूज़ करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, वायर को हम टर्न दे देंगे और इस तरीके से हम एक स्ट्रैंड इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस चित्र में हमारा एक स्ट्रैंड इंसुलेटर दिखाया गया है और इसको यदि हम देखें ट्रांसमिशन लाइन में तो आप देखिए इस वायर से जो हमारा जुड़ा हुआ है ये एक स्ट्रैंड इंसुलेटर है और ये हमारा देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी क्षैतिज दिशा में देखिए ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों जो हमारा अब अगला इंसुलेटर है वो एक पोस्ट टाइप का इंसुलेटर है। दोस्तों हम सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन में देखते हैं तो वहाँ पे जो हाई वोल्टेज उपकरण उपयोग होते हैं जैसे कि हमारे एक ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर है, CT PT, ये बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पोस्ट टाइप का इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। दोस्तों इस पोस्ट टाइप इंसुलेटर को हम क्या करते हैं, वर्टिकल ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा चित्र में एक पोस्ट टाइप का इंसुलेटर दिखाया गया है। दोस्तों ये जो आप ऊपर इसमें जगह देख रहे हैं यहाँ से हमारा वायर निकलने के लिए है। दोस्तों इस पोस्ट टाइप इंसुलेटर को हम जब सब स्टेशन में देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग जगह में हमारे ये इंसुलेटर लगे हुए हैं, वो हमारे पोस्ट टाइप इंसुलेटर है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हम जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ही ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।